प्रिय मित्र, इब्रानियों 13:6 में पौलुस ने कहा, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मेरा परामर्श है कि इस वचन को दिन भर दोहराते रहें। याद रखें, प्रभु आपका सहायक है और वह आपके हर काम में आपकी सहायता करे। मूसा ने मैदान में अपना मिशन पूरा करने के बाद कबूल किया कि प्रभु उसका सहायक था। मिशन को पूरा करने के लिए उसने अपनी पत्नी और बच्चों को दूसरी जगह छोड़ना पड़ा और परमेश्वर के लिए काम करना पड़ा। हालांकि जब उसने प्रभु के लिए काम किया तो प्रभु ने उसे उसके द्वारा खोई हुई हर चीज के लिए मुआवजा दिया। निर्गमन 18:4 में मूसा ने कहा, मेरे पिता का परमेश्वर मेरा सहायक था। उसने मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। उसने अपने दूसरे बेटे का नाम एलिएजेर रखा, जिसका अर्थ है मेरे पिता का ईश्वर मेरा सहायक था, क्योंकि उसका मानना था कि ईश्वर के सेवकों के लिए कोई नुकसान नहीं है। परमेश्वर के राज्य के लिए हम जो भी कार्य करते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। प्रभु ने मूसा की खोई हर चीज की भरपाई उसके दूसरे बेटे एलिएजेर को आशीर्वाद देकर की। जब यीशु पृथ्वी पर थे तो मरकुस 6:45 से 52 के अनुसार उनके शिष्य उसके बिना नाव चला रहे थे, तभी उन्हें समुद्र में तूफान का सामना करना पड़ा। वे भयभीत थे और नहीं जानते थे कि क्या करें। उन्होंने प्रगति करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन सब कुछ असंभव लग रहा था। तब यीशु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, डरो मत, साहस रखो, मैं यहाँ हूँ, मैं प्रभु हूँ और मैं यहाँ हूँ। मैं वही हूँ जो मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। मुसीबत के समय परमेश्वर मदद के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। वह आपका मददगार है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य आपका क्या कर सकता है? प्रकृति या शत्रु शैतान आपका क्या कर सकता है? प्रभु आपका सहायक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु ने हमें सांत्वना देने के लिए ऊपर से अनमोल सहायक पवित्र आत्मा को भेजा है। जैसा कि यूहन्ना 16:7 कहता है, प्रभु ने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर रहने के लिए भेजा ताकि, जैसा कि वचन 13 में बताया गया है, वह हमें सभी सत्य का मार्गदर्शन कर सके। पवित्र आत्मा हमें भविष्य दिखाता है। प्रभु हमारी सहायता के लिए सदैव मौजूद हैं। मेरे मित्र, वह आपका वफादार और सच्चा सहायक है। किसी आदमी की ओर मत देखें, केवल परमेश्वर ही आपकी सहायता कर सकता है। वह आपका एकमात्र सहायक है। डरे मत। प्रार्थना। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं आपका आभारी हूँ क्योंकि आप मेरे सहायक हैं। आज मैं किसी मनुष्य या खतरे से नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी करूँगा उसमें आप मेरी सहायता करेंगे। मुझे आश्वस्त करने के लिए धन्यवाद कि आपके राज्य में निवेश करने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि आप मुझे जो कुछ भी मैंने खोया है उसकी भरपाई करेंगे और मुझे 2 गुना हिस्सा लौटा देंगे। आप सब कुछ जानते हैं जो मेरे साथ हो रहा है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने शक्तिशाली हाथ से मेरी मदद करेंगे और मुझे महान ऊंचाइयों तक उठाएंगे। मुझे अपने भविष्य के बारे में या किसी भी नुकसान के बारे में कोई डर नहीं है जो दुश्मन मुझे पहुंचा सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर मुसीबत के समय में हमेशा मेरी मदद करते हैं। आपकी पवित्र आत्मा मेरे सभी तरीकों में मेरा मार्गदर्शन करेगी, आपकी योजनाओं और उद्देश्यों को मेरे सामने प्रकट करेगी और मुझे मेरे उज्जवल भविष्य की ओर बिना रुके चलने में मदद करेगी। हे प्रभु, आपकी निष्ठा महान है। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।